एक परेशान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, भंते, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी आदतों के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, और सच कहूं तो मुझे ये पता नहीं है कि सफल होने के लिए मेरे अंदर कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु बोले, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतों से तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें ऐसी 15 सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें जीवन में कामयाब बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना और पाना चाहते हो वह सब कुछ तुम बड़े आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को सुनकर बस इन्हें भूलना मत, बल्कि इन सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे अपने जीवन में इन्हें उतारते रहना, क्योंकि यह आदतें न तुम्हें केवल सफलता दिलाएगी, बल्कि तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, मैं भी इस इंसान जैसे बनना चाहता हूं। 15 सफल आदतों में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की सबसे सफल और सबसे अच्छी कोई आदत है तो वह है सुबह जल्दी उठना। अगर तुम हर सुबह अपने आलस का त्याग करके सूरज की किरण के पहले प्रातः काल में उठ जाते हो, अपना बिस्तर छोड़ देते हो, तो तुम अपने दिन की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत ऐसे करते हो तो पूरे दिन में चाहे कितनी ही बड़ी चुनौती आए, परेशानी आए, तुम उसे हरा दोगे। तुम्हारा सुबह उठना यह दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जीवन में दूसरों से ज्यादा दिलाएगा। अगर तुम देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 15 सफल आदतों में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नया सीखते रहो। यह एक बहुत ही गजब की आदत है जो कि एक महान इंसान में ही पाई जाती है, जिससे तुम्हें अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहो। हम जीवन में जितना भी सीखते हैं वह जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर हमारे काम आता ही है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात को जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बनाती हैं। चाहे एक पंक्ति का भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन सीखो। हमेशा कुछ नया सीखते रहो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र का ज्ञान लेने के लिए तुम हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कुछ ऐसा सीख पाओ जो तुम्हें सब कुछ हासिल करने में मदद करे, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 15 सफल आदतों में तीसरी आदत, बोलो कम और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान हैं, एक मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और कम बोलने का मतलब है हमारी अंदर की ऊर्जा का कम बर्बाद होना। ज्यादा लोगों के मुंह नहीं लगना और किसी के सामने हल्का मत बनना। किसी से बेवजह बहस मत करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग हमेशा ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर ज्यादा गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने पैरों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 15 सफल आदतों में से चौथी आदत यह है कि असहमत होना, मना करना सीखो। तुम कोई कठपुतली नहीं हो जो लोगों की बातों पर हाँ जी कहते रहो। अगर तुम्हारे सपने अलग हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारे रास्ते भी अलग होने चाहिए। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी दूसरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो दूसरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का और ना बोलने का पूरा हक है। हर उस बात को, हर उस काम को जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए, जो तुम्हारे काम के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन मित्रों के साथ घूमने जाने का नहीं है तो उन्हें मना करना सीखो।
अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी, व्यापार करना है, तो घर वालों से बोलो कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी, व्यापार करना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और ना ही इससे कुछ हासिल होता है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो। मना करने से तुम दूसरों के नजरों में कुछ समय के लिए बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद के नजरों में और आने वाले समय के नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग अपना जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बोले, 15 सफल आदतों में से 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा जोखिम है तो वह है कोई जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपने जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। अंतर्मन से सही कामों के लिए जोखिम लेना चाहिए। यह डर मन से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। यह मत सोचो लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके सफर में केवल 3 चीजें होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वह चला भी गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही कामों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए तुम जोखिम लेना सीखो और जोखिम लेने का तुम कभी अफसोस मत करना। लेकिन अगर उचित समय पर जोखिम नहीं लिया तो अंत समय पर जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और 15 सफल आदतों में से 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 80 साल तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपनी अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया था और अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें तुम्हारे अलावा बेहतर ढंग से और कोई नहीं जान सकता कि तुम्हारे अंदर क्या भावना चल रही है। इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे आसपास और कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना ही कोई व्यक्ति और ना ही कोई काम। बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय पर तुम बस अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 15 सफल आदतों में से 7वीं आदत है निर्णय लेना। निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने ही काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने ही निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय ही नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस रिश्ते में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय ले लो, उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। अगर तुमने सुबह 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 में तुम्हारे काम उस निर्णय के अनुरूप होते दिखना चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 15 आदतों में से 8वीं आदत है अपने समय को अपने लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होती रहती है, वह भी एक समान गति से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का और किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम सिर्फ दौड़ सकते हो, ना ही उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते चलो, क्योंकि अगर समय की रफ्तार में एक बार तुम पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जब जन्म लेते हैं उसी टाइम से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो,
उसे अपने लक्ष्य में लगाओ। 15 सफल आदतों में से 9वीं आदत है, फालतू के झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों में, बहस में और बेमतलब के कामों में लगाते रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तुम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाओगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाओगे। अधिकतर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज में, हर काम में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 15 सफल आदतों में से 10वीं आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहां तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 15 सफल आदतों में से 11वीं आदत है कि जब भी मन में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा मन हर दिन कुछ नए विचार लाता रहता है। अगर हम यह लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है कि उन्हें याद रखना है, और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर के नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 15 सफल आदतों में से 12वीं आदत है, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहो। स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ, कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का व्यायाम और ध्यान ना तुम्हें केवल स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपने जीवन में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया है और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं। 15 सफल आदतों में से 13वीं आदत है, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफ हैं। तो फिर क्यों कोई अपनी तकलीफों को बढ़ाना चाहेगा? इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ को भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। और 15 सफल आदतों में से 14वीं आदत है, हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए बचाकर रखो। 15 सफल आदतों में से आखिरी आदत है, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है
जब अपने साथ साथ अपने देश का, अपने समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के कार्य करो और समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु आगे बोले, तो यह थी वह 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक बहुत ही सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी है। आपने कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।